नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे राजस्थान की नदियों के बारे में। हमने पहले वाली क्लास में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ा था और दूसरी क्लास में हमने अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ा। और आज हम देखेंगे आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ जो राजस्थान से निकलती है या राजस्थान से संबंधित हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। तो आज हमारा टॉपिक है आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ। तो इसमें आंतरिक प्रवाह वाली नदियों में हम सबसे पहले देखते हैं घग्गर नदी को। तो घग्गर नदी की स्थिति कहाँ पर है? यह है घग्गर नदी। यह इधर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से। हिमाचल प्रदेश से शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और यहाँ से फिर ये राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर आगे बढ़ते हुए ये पाकिस्तान में जाकर समाप्त होती है। और जहाँ पर पाकिस्तान में ये विलीन होती है, वहाँ उस स्थान का नाम है फोर्ट अब्बास। तो दूसरी नदी है कांतली नदी। तो कांतली नदी है, उसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर ज़िले से। और ये जो विलीन होती है वो होती है चुरू ज़िले की सीमा पर आकर यहाँ विलीन हो जाती है। आगे है तीसरी नदी है साबी नदी। साबी नदी का उद्गम होता है, साबी नदी की लोकेशन क्या है? यह है साबी नदी। तो साबी नदी का उद्गम होता है यहाँ से। ये स्थान है यहाँ पर सेवर की पहाड़ियों से होता है, जो कहाँ स्थित है? जयपुर ज़िले में स्थित है। और फिर ये विलीन हो जाती है पटौदी के पास में, हरियाणा राज्य में। अगली नदी है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी का उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ी। ये रूपारेल नदी है और इसका उद्गम होता है उदयनाथ पहाड़ी थाना गाजी से, जो कहाँ स्थित है? अलवर ज़िले में स्थित हैं। और ये जो रूपारेल नदी है वो इसमें विलीन हो जाती है साबी नदी में। और आगे देखते हैं पांचवी नदी है कांकणी नदी। कांकणी नदी का जो उद्गम होता है वो होता है जैसलमेर ज़िले में से ही होता है और यह जैसलमेर में ही प्रवाहित होती है। यह है कांकणी नदी, यहाँ से इसका उद्गम होता है और यहाँ से प्रवाहित होकर ये यहाँ पर आकर मरुस्थल में ही विलीन हो जाती है। और जहाँ पर ये विलीन होती हैं उस स्थान को बोला जाता है मीठा खाड़ी। अगली नदी है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी कहाँ स्थित है? यह है रूपनगढ़ नदी। तो और इसका उद्गम होता है सलेमाबाद, किशनगढ़ के पास से। जो किशनगढ़ में जो सलेमाबाद है अजमेर ज़िले में, वहाँ से इसका उद्गम होता है और इसका जो समापन होता है या ये विलीन होती है यहाँ पर सांबर झील में। अगली नदी है मंथा नदी। तो मंथा नदी का उद्गम होता है यहाँ से। मंथा नदी का उद्गम होता है इस स्थान से। यह है मनोहर थाना क्षेत्र, जो कि जयपुर ज़िले में पड़ता है। और यहाँ से यह प्रवाहित होते हुए यहाँ सांबर झील में विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार ये आंतरिक राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली प्रमुख नदियाँ हैं। और इसके बारे में जो दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं वो है कि सबसे बड़ी जो आंतरिक प्रवाह वाली नदी है राजस्थान की, वो कौन सी है? घग्गर नदी।
और जो सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह वाली नदी है वो है कांकणी नदी। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है कि जो केवल राजस्थान में ही प्रवाहित होती हैं, केवल राजस्थान की सीमा में ही, तो वो उसमें वो सबसे बड़ी नदी है उसमें, तो उसमें सबसे बड़ी नदी है कांतली नदी, जिसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। राजस्थान में ही प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। और बाकी जो सबसे बड़ी नदी है वो है घग्गर नदी। तो इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।